नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। थोई ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ संपन्न। प्रत्याशी अपने अपनी जीत के दावे करते रहे, लेकिन नतीजा कुछ और ही आया। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे करने के लिए जुटे रहे, बाड़ाबंदी भी की, लेकिन नाकामयाब हुए। सभी गुटबाजी बनाकर अपने अपने विचार विमर्श करते रहे। जैसे ही प्रत्याशियों का पर्चा चिपकाया गया तो सदस्य उनको देखने लग गए। पूरी न्यूज में हमने कवर किया है कि किस तरह से सहकारी समिति को नया अध्यक्ष मिला और निर्वाचित सदस्यों को प्रमाण पत्र देकर निर्वाचन अधिकारी ने किस तरह से अपने घर के लिए भेजा। रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा। निर्वाचन अधिकारी ने जीते हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिया। तो पहले देखें रिपोर्ट में किस तरह से चुनाव प्रणाली हुई। जैसे कि अपने सीकर जिले में द्वितीय चरण में ये निर्वाचन प्रक्रिया जो अभी चालू है। प्रथम चरण में आधे सीकर जिले की, जिसमें धोद वगैरह आई, जो तहसीलें थी, वहाँ पर निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। तो द्वितीय चरण में थोई ग्राम सेवा सहकारी समिति में निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुई। तो इससे पहले भी मतदाता सूचियों का प्रकाशन हुआ, उन पर आपत्ति ली गई। फिर जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो लिए गए थे 24 तारीख को। उसके बाद 1 दिसंबर को मतदान प्रक्रिया हुई। जो नॉमिनेशन हमने जो लिए, उसमें 7 वार्डों के लिए पहले ही केवल एक प्रत्याशी शेष रहने के कारण निर्विरोध चुने गए। बाकी 5 वार्डों के लिए जो मतदान प्रक्रिया है वो 1 दिसंबर को संपन्न हुई। उसके बाद प्रत्याशी उसी दिन मतगणना प्रक्रिया हुई, जिसमें 5 प्रत्याशी चुने गए। कुल मिला के ये 12 जो सदस्य हैं कार्यकारिणी के, उनका निर्वाचन पहले ही हो चुका था 1 तारीख तक। इसके बाद आज यानी 2 दिसंबर 2022 को पदाधिकारियों के निर्वाचन का कार्यक्रम था, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होना था। तो मैंने यहाँ 9 बजे उपस्थित होके, और जो अभ्यर्थी थे, चुनाव लड़ने के इच्छुक थे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, उनको नॉमिनेशन फॉर्म दिए। और नॉमिनेशन फॉर्म देने के बाद 10 से 11 के बीच नॉमिनेशन फॉर्म इनसे प्राप्त किए गए, जिसमें 4 अध्यक्ष के लिए और 2 उपाध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन फॉर्म आए। उसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म चेक करने का कार्यक्रम था 11:30 से 12:30 तक, वो किया गया, जिसमें सभी नॉमिनेशन फॉर्म वैध पाए गए। इसके बाद 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक नाम वापसी का था, जिसमें उपाध्यक्ष के लिए एक नाम वापसी हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उपाध्यक्ष के लिए अर्जुन जी निर्विरोध निर्वाचित हो गए। और अध्यक्ष के लिए एक नाम वापसी होगी, लेकिन इसके बाद भी 3 नाम रह गए, जिनके लिए मतदान प्रक्रिया अपनानी पड़ी। मतदान प्रक्रिया 3 से 4 के बीच हुई, जिसमें जयराम जी अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हो गए। इस तरह ये धोई निर्वाचन प्रक्रिया आज लगभग 4 साढ़े 4 बजे संपन्न हो गई। कितने वोटों से जीते? बाकी जो कैंडिडेट थे उनको कितने क्या वोट? जयराम जी को 10 वोट मिले और बाकी 2 कैंडिडेट थे, उनको 1-1 वोट मिला। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। ओके। अब हमारी रणनीति रहेगी, सभी काश्तकार भाइयों का जो काम होगा वो शांतिपूर्वक किया जाएगा, और सभी जनतावासियों की मिलकर अब मेरे को अध्यक्ष बनाया है, तो इनका सबका मैं शांतिपूर्वक काम करूँगा। अब तक की न्यूज आपने देखी, जिसमें आपको पता चल गया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बना। सहकारी समिति को नया अध्यक्ष जयराम सैनी और उपाध्यक्ष अर्जुन लाल के रूप में मिले हैं। परिणाम आने के बाद पूर्व सरपंच रूड़ाराम सैनी का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। जयराम सैनी पूर्व सरपंच रूड़ाराम सैनी के पैनल से ही थे। जयराम सैनी की जीत के पीछे सबसे बड़ी अहम भूमिका पूर्व सरपंच रूड़ाराम सैनी की है, और उनके साथ साथ उनकी मजबूत टीम और उनकी राजनीति की पकड़ जयराम सैनी को अध्यक्ष बनाने में सफल हुई। माला व सापा पहनाकर स्वागत किया गया। अध्यक्ष ने पैर छूकर पूर्व सरपंच रूड़ाराम सैनी से आशीर्वाद लिया। उपाध्यक्ष का भी साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। चुनाव के दिन में बाड़ाबंदी भी की गई, लेकिन बाड़ाबंदी का असर ज्यादा नहीं हुआ।
बाड़ाबंदी में रहकर भी सदस्यों ने वोट वहीं पर किया जहां पर उन्होंने पहले से ही सुनिश्चित कर रखा था। जयराम सैनी को 10 वोट मिले, बाकी 2 प्रत्याशी प्रकाश चंद सैनी और दिनेश कुमार शर्मा को अपना स्वयं का मत मिला। अध्यक्ष जयराम सैनी का पूर्व सरपंच रूडाराम सैनी और साथियों ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। यह चुनाव जो कि 2 दिसंबर सुबह 10 बजे से शुरू हुआ और शाम को 5 बजे तक चला। अध्यक्ष को पूर्व सरपंच रूडाराम सैनी ने आशीर्वाद दिया और इस अवसर पर सभी उपस्थित समर्थकों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। पूर्व सरपंच रूडाराम सैनी ने निर्वाचन अधिकारियों की कार्यशैली और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के उपलक्ष्य में उनका माला पहनाकर स्वागत किया। निर्वाचन अधिकारियों ने अपनी कार्यशैली को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और शांतिपूर्वक मतदान करवाया, जिसके कारण अध्यक्ष ने और पूर्व सरपंच रूडाराम सैनी ने उनका माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। एक समय स्थिति ऐसी थी कि थोड़ा चुनाव में माहौल बना था, लेकिन पूर्व सरपंच रूडाराम सैनी के इरादे और उनकी राजनीति पकड़ इतनी थी कि उनका एक भी सदस्य बाड़ाबंदी में बंद होने के बाद भी अपने ईमान को नहीं बेच पाया। विक्टरी साइन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ उनके फैंस और उनके सदस्य और उनके समर्थक पूर्व सरपंच रूडाराम सैनी और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ बाजार से होते हुए विजय यात्रा के रूप में घर की तरफ निकले, जहां पर लोगों ने बाजार में उनका माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। पूरे बाजार में, थोई बाजार में उनका सम्मान समारोह रखा गया। लोगों ने जगह जगह पर उनको माला पहनाई और अध्यक्ष ने सभी का अभिवादन किया। यहां से अब राजनीति में एक ट्विस्ट आया है। अब राजनीति जो है वो अनुभव की तरफ झुकती हुई दिख रही है। आने वाले चुनाव में इसका बहुत असर देखने को मिलेगा। लोगों ने माला पहनाकर निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का स्वागत किया। अध्यक्ष ने सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने घर के लिए निकले। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। धन्यवाद।